हिंदी व्याकरण शब्दभेद। शब्दभेद के दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं, विकारी शब्द, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। विकारी शब्द संज्ञा। परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ रमेश, रमा, पर्वत, नदी, मुंबई। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिस नाम से एक जाति के सब प्राणियों, स्थानों अथवा वस्तु का ज्ञान होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ लड़की, पशु, पुस्तक, नदी, पक्षी, शहर, रंग। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा: किसी विशेष प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का ज्ञान होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुमन, बंदर, रामायण, गंगा, मोर, मुंबई, लाल आदि। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा: जिन नामों से किसी भाव, गुण, दशा का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ बुढ़ापा, ईमानदारी, जवानी, मिठास, शत्रुता आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिस शब्द से ठोस या द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ ठोस पदार्थ, सोना, लोहा, चांदी आदि। द्रव्य पदार्थ घी, तेल, दूध, शहद, पेट्रोल आदि। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिन शब्दों से प्राणियों का या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ परिवार, भीड़, सभा, गुलदस्ता, सेना आदि। जातिवाचक संज्ञा से कुछ भाववाचक संज्ञाएं इस प्रकार बनती है। उदाहरणार्थ जातिवाचक संज्ञा बच्चा, भाववाचक संज्ञा बचपन। दास, दास्ता, चोर, चोरी, लड़का, लड़कपन, इंसान, इंसानियत, नारी, नारीत्व, प्रभु, प्रभुता। जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं शिक्षक, शिक्षा, डाकू, डकैती, मजदूर, मजदूरी, माता, मातृत्व, आदमी, आदमियत, कवि, कवित्व, पंडित, पांडित्य। सेवक, सेवा, शिशु, शैशव, जाति, जातीयता, बूढ़ा, बुढ़ापा, स्वामी, स्वामित्व, परिवार, पारिवारिक, देवता, दैवत्व। सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा: जिन शब्द का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा:
जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं तथा जो बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इन तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, बोलने वाला उत्तम पुरुष मैं, मेरा, मुझे, हमारा, हमें। सुनने वाला मध्यम पुरुष तुम, आप, तुम्हारा, आपका। अन्य व्यक्ति, अन्य पुरुष वह, वे, उन, उसे, उन्हें। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा: जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, वह मेरा मित्र है, यह पुराना मंदिर है, वे मंदिर के पुजारी हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा: जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का निश्चित बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, तुम्हारे घर पर कोई आया है, शायद झाड़ियों में कोई खड़ा है, शायद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, दाल में कुछ गिरा है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा: एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने हेतु जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण अर्थ: जितना करोगे उतना पाओगे, जो पढ़ेगा सो पास होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा: प्रश्न पूछने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उधर कौन जाता है, तुम्हारी जेब में क्या है। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा: जो सर्वनाम वाक्य के अपनेपन का या स्वयं का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण अर्थ: मैंने स्वयं उस घटना को देखा है, वह खुद यानी आप आता होगा, हम अपने घर जाएंगे। निम्नलिखित सर्वनाम शब्द के भाववाचक रूप। सर्वनाम भाववाचक रूप: मम, ममत्व, पराया, परायापन, निज, निजता, स्व, स्वत्व। विशेषण। विशेषण की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम की विशेष जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निश्चित, अनिश्चित, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित, अनिश्चित, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा: किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, वह बुद्धिमान बालक है, हिमालय ऊंचा पर्वत है, मुझे लाल रंग पसंद है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। संख्यावाचक विशेषण: निश्चित, अनिश्चित, किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का निश्चित बोध कराने वाले शब्द को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण अर्थ: मुकेश के 5 भाई है, मेरी बहन 7वीं कक्षा में पढ़ती है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण: किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध नहीं कराने वाले शब्द को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण अर्थ: घर के सभी लोग बाहर गए हैं, आज थोड़े बच्चे पाठशाला में आए थे। परिणामवाचक विशेषण: निश्चित, अनिश्चित। जो विशेषण निश्चित नापतोल की विशेषता बताता है, उसे निश्चित
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण अर्थ, मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, रामू ने 5 लीटर दूध बेचा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण निश्चित नाप तोल की विशेषता बताता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण अर्थ, दुकान में बहुत चीनी थी, मैं थोड़ा दूध लेकर आया। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा, कुछ सर्वनाम संज्ञा के साथ आकर संज्ञा का विशेषता बताते हैं, यानी सर्वनाम का उपयोग विशेषण की तरह होता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण अर्थ, यहाँ कोई आदमी खड़ा है, वे मेरे मित्र है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों के भाववाचक रूप। विशेषण भाववाचक रूप, गरीब गरीबी, खट्टा खटास, गर्म गर्मी, ऊंचा ऊंचाई, हिंसक हिंसा, चतुर चतुराई, कोमल कोमलता। दृढ़ दृढ़ता, बलवान बल, उच्च उच्चता, स्वस्थ स्वास्थ्य, निर्धन निर्धनता, मधुर मधुरता, काला कालापन। क्रिया। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण अर्थ, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, कूदना, खेलना। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे लिख, पढ़, खा, जा, गा, रो, पी। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, गीता सेब खा रही है, विवेक पुस्तक पढ़ रहा है। इन दोनों वाक्यों में खाने और पढ़ने का प्रभाव सेब और पुस्तक पर पड़ रहा है, अतः सेब और पुस्तक कर्म है और खाना तथा पढ़ना सकर्मक क्रियाएं है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन वाक्यों में छात्रा तथा बालक करता है। दौड़ना, दौड़ना तथा सोना क्रिया का सीधा प्रभाव छात्रा पर बालक पर पड़ता है। इस क्रिया की क्रियाएं जिसका प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है, यह अकर्मक क्रियाएं होती है। सकर्मक क्रियाओं के 2 रूप, एक कर्म क्रिया, द्विकर्म क्रिया। जिस क्रिया का एक कर्म होता है वह एक कर्म क्रिया कहलाते हैं, जैसे राम पत्र लिख रहा है। जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं वह द्विकर्म क्रिया कहलाती है, जैसे अध्यापक ने बालक को पढ़ाया है। अकर्मक क्रिया, छात्रा दौड़ती है, बालक सोता है। जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े, कर्म पर नहीं, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया। जब 2 अथवा अधिक क्रियाओं के साथ साथ प्रयोग हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण अर्थ, फूल खिल गया, खिल अधिक गया। रंजित घर चला गया, चला जोड़ गया। प्रेरणार्थक क्रिया, जो क्रिया कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके
किसी अन्य को प्रेरणा देने का बोध कराए, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण अर्थ, रीता ने गीता से पत्र लिखवाया, शिक्षक ने छात्रों से प्रांगण धुलवाया। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य करते हुए प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण अर्थ, माता बच्चे को दूध पिला रही है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण अर्थ, माता नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवा रही है। निम्नलिखित क्रियाओं के कुछ भाववाचक रूप: विशेषण भाववाचक रूप, मिलना मेल, बैठना बैठक, पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखाई, दौड़ना दौड़, हंसना हंसी, चढ़ना चढ़ाई। उतरना उतराई, गिरना गिरावट, लूटना लूट, भागना भगदड़, दौड़ना जगना जागरण, चलना चाल, सोचना सोच। धन्यवाद।